बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और किस मेथड से सॉल्व करना है? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब इनका एंड पे हमने सोल्यूशन सेट बताना है कि आपके पास इनका सोल्यूशन सेट क्या आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लें, आपके पास दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ज़ाहिर है आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ चाहिए होंगी कि हम इनमें कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आए, वाई की वैल्यू, इसी तरह इसी में भी एक्स और वाई की वैल्यू आए तो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपने एक रफ वर्क पे काम करना है। ठीक है, ये रफ वर्क मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इस पे मैंने दोनों इक्वेशन को लिए, जो आपके पास इक्वेशन 1 गिवन थी और इक्वेशन 2 गिवन थी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोलती है। ये आपने रफ वर्क पे करना है, नीट पे नहीं करना। ठीक है, ये रफ वर्क है आपका, हमेशा इसको आपने रफ वर्क पे करना है, नीट पे नहीं करना। तो जितने क्वेश्चन हैं उन सब का आपके पास इसी तरह रफ वर्क होगा। हमने क्या किया, दो इक्वेशन ले लिए, इन दोनों इक्वेशन में से मैंने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर दिया। हालांकि ये एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए कर लिया ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, बाद में आप लोगों को पता हो कि हमने एक्स की या वाई की वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी है। ठीक है, बाज़ दफ़ा जिस तरह मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमने क्या किया था, -2 -1 0 1 2। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे उनमें हमने यही वाली वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो 3 5 तक वैल्यूज़ जाएंगी। तो अब आपने अगर यहाँ पर पुट की, फिर आपको इस साइड पे भी पुट करनी पड़ेंगी वैल्यूज़, इस साइड पे। इसी वजह से हमने पहले ये सॉल्व कर लिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ तक वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट आप, अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं भी करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते जाएँ। तो वो वाला पॉइंट लेना है जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएंगी, तो हमने वहाँ पर स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, ये वैल्यूज सेम थी, साइन अपोजिट थे, कट जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को 0 में ऐड किया तो 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई रहा तो इस साइड पे जब जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, क्वेश्चन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, पहले इक्वेशन 1 लिखिए, x की जगह 1 पुट किया, y भी उसी तरह, 3 भी उसी, 2 1 इज 2 आ जाएगा। 2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, इसके साथ यहाँ पर 2 प्लस था, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आई है। अब हम ये वैल्यूज़ वहाँ तक पुट करेंगे जहाँ पे आपके पास ये 1 और 1 दोनों लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने 5 वैल्यूज़ पुट की थी, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी आप 5 पुट करें, हम बस यहाँ पर 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, अब वो 4 वैल्यूज़ कौन सी होंगी, एक -1 कर देते हैं, 0 1 और 2। अब आपने देखा था कि एक्स हो या वाई हो, ये भी हम चेक करेंगे कि हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है या वाई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पहले हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये 1 लाजमी होना चाहिए। जिस तरह अभी हमने सॉल्व किया ना, एक्स भी 1 आया, वाई भी 1 आया, तो जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं उसमें वो वाली वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिए, इक्वेशन लिख लिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + y = 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे y है, आपकी मर्ज़ी, आप y को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, लेकिन y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो ईजी करने के लिए आप ये +2x दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब मैंने यहाँ पर x पहले लिखा था, फिर कट कर दिया था। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, =2 के बाद वाला जो वेरिएबल होगा आपने उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो =2 के बाद का वेरिएबल x है, तो मतलब यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करनी है, -1 0 1 और 2। ठीक है, ये भी हम इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए अब बाद में सोचेंगे कौन सी वैल्यूज़ पुट करें। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पुट करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं, पुट करते हैं, पुट x = -1। ठीक है, ये x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, 1 में पुट करते हैं, तो y = 3 2, x की जगह क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। 3 -+ 2 1 is 2, तो y = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। साथ ही हम इसका क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इधर साथ टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, हम -1 0 1 और
2 पुट करेंगे और y की वैल्यू हम देखते हैं क्या आती है। जब x की वैल्यू आपने -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई है, 5 आ गई है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y इक्वल्स टू 3 - 2, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, इस x की जगह 0 पुट कर दिया। तो y इक्वल्स टू 3 - 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3। अब आपने x 0 पुट किया तो y क्या आ गया, 3 आ गया, तो हमने इस टेबल में लिख लिया। अब इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, पुट x इज इक्वल्स टू 1, हमने 1 पुट करनी है, तो y इक्वल्स टू 3 - 2। ये देखिए मैंने लिखा है 3 - 2, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू 3 - 2, 1 इज 2 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x 1 पुट किया तो y आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसकी एक लास्ट वैल्यू वो भी हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2, हमने 2 पुट करनी है, y इक्वल्स टू 3 - 2 वैसे ही रखेंगे, x की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो y इक्वल्स टू 3 - 4 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x 2 पुट किया तो y आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। अभी हम लोगों के पास ये जो अब किया हमने एक इक्वेशन का किया, अभी आपके पास इसकी दूसरी इक्वेशन भी है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में ये हमने इस इक्वेशन के लिए वैल्यूज पुट की है। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए पहले सबसे लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं x - y इक्वल्स टू 0। तो x ये -y है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। अब इक्वल्स टू के इस साइड पे वेरिएबल आपके पास y है, तो हमने y की वैल्यू पुट करनी है, -1 0 1 एंड 2 वैल्यूज ये आपने दोनों में इक्वेशन में, एक इक्वेशन में आपने स्टार्ट में देख लेना है कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, फिर आपने साथ से वेरिएबल को चेक करना है कि इक्वल्स टू के बाद कौन सा वेरिएबल है, इक्वल्स टू के बाद कौन सा वेरिएबल है, तो हमने वो वाली वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, नहीं, y इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो x इज इक्वल्स टू y की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। पुट x इज इक्वल्स टू, फिर 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू y की जगह 0 पुट करेंगे तो x भी 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x भी 0 आ जाएगा। तो पुट x इज, फिर पुट y इक्वल्स टू 1, देखिए पुट y की जगह हमने क्या पुट करना है, y 1 पुट करना है, इसे इक्वेशन आप 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू y की जगह क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, x नहीं है, y है। ठीक है, ये y है, तो x इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2, y की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। अब इसका भी हम टेबल ये ड्रॉ कर लेते हैं, इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये x और y की वैल्यू आपको पता थी, -1 0 1 एंड 2 आपके पास y की वैल्यू थी। अब जब आपने -1 पुट किया तो x -1 आया है, y 0 पुट किया तो x 0 आया, y 1 पुट किया तो x 1 आया, y 2 पुट किया तो x 2 आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। वैसे तो हमने पहले इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर चुके हैं, जिस तरह रफ वर्क में किया है, आपके पास सोल्यूशन सेट इसका क्या है, 1 और 1 इसका सोल्यूशन सेट हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है ग्राफिकल मेथड से करना है, इस वजह से आपने उस वो जो मैंने पहले रफ वर्क किया था उसको रफ वर्क पे भी करना है। अब यहाँ पे हम लोग के पास फाइंड होगा। अब यहाँ पर अगर देखें, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, हमने 1 फाइंड किया था, तो आप देख सकते हैं कि 1 1 इन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब x और y सेम है, x और y सेम है। अगर यहाँ चले वो आगे नेक्स्ट वाली में देख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो हम सारी साइड से 5 ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ये मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, ये x पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब इसका भी आप पहले ड्रॉ कर सकते हो, इसका भी आपकी मर्जी, हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x क्या है, -1, x -1 और y क्या है, -1, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, x 0 y भी 0, तो बस ये 0 के ऊपर ही आ जाएगा। x1 y1 x1 और ये y1 आ जाएगा, x2 और y2। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इधर से ज्वाइन करना है, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, x क्या है, -1 और y क्या है, 5 ये है y। ठीक है, x 0 और y 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 और y भी 1। ठीक है, ये इसी के ऊपर आ जाएगा x2 और y -2। ये देखें x2 और y x2 और y -2, तो आपने इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है।
अब उन्होंने एक बोला था क्वेश्चन में कि आपने ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और इनका सॉल्यूशन सेट बताना है। तो आप यहाँ पर देख लें, इनका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट आपके पास वो वाला होता है जिनमें जिनमें ये दो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की थी, देखें एक्स इधर से भी 1, इधर से भी 1, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1 और 1। तो नहीं तो आप इन टेबल से देख लें जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो, 1 1 है, 1 1 है। अगर यहाँ पर 1 2 होता तो इधर भी 1 2 होता, तो हम कहते हैं इन दो, ये जो दो लाइन्स है इस पे इंटरसेक्ट